नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। आज इंसानी इतिहास बदल गया है। आज 13 जून 2026 एलन मस्क बन गए हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। मतलब यानी एक के बाद 12 जीरो और उसमें भी डॉलर। ट्रिगर क्या था? देखिए, आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही कहती है कि स्पेस एक्स डीबट और नैस्डैक मेक्स एलन मस्क अ ट्रिलियनियर। ट्रिलियनियर कितना बड़ा अमाउंट है? ट्रिलियनियर इतना बड़ा अमाउंट है कि हर सेकेंड अगर आप 1 रुपए खर्च करते हो तो आपको 31,700 साल लगेंगे खर्च करने में। मतलब अगर आप करीब करीब 90,000 डेली के खर्च करते हो, जो कि हमारी मंथली सैलरी होती है, आप डेली के खर्च करते हो 90,000, तो सोच के देखिए क्या होगा। मतलब आप 31,700 साल कितना पैसा खर्च कर पाओगे आप। खैर ये तो अलग बात है। तो जो ट्रिगर क्या था दोस्तों, जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स ऐसी कंपनी जो पहले एक सीक्रेट प्राइवेट कंपनी थी, आज नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। टिकर है SPACX। ओपनिंग प्राइस था सिर्फ $150 पर शेयर और दिन खत्म होते होते ये छलांग लगा करके $160.95 पर शेयर पहुंच चुका। ये कितनी की ग्रोथ है? 19% की ग्रोथ है, जिससे स्पेसएक्स का जो मार्केट कैपिटल है वो $2.1 ट्रिलियन हिट कर गया। 6th US लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी। अब क्या होगा? और जब स्पेसएक्स की वैल्यू इतनी बढ़ी तो एलन मस्क की जो होल्डिंग भी थी वो ब्लास्ट कर गई और वो क्रॉस कर गई थी $1 ट्रिलियन को। मतलब इनकी जो नेटवर्थ है वो $1 ट्रिलियन को नेटवर्थ क्रॉस कर गई, जो पहले किसी भी इंसान ने कभी नहीं किया। सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप 1 रुपए, वही वाली बात है, 31,700 साल। ये सिर्फ एक आदमी की सक्सेस नहीं है, ये एक नई इकोनॉमी हिस्ट्री है। IPO क्या होता है आप सभी जानते हैं। जब आप पहली बार कंपनी को लिस्ट करते हो तो कंपनी को वहां पे आपको पैसा देना होता है। मतलब आप इनिशियली पैसा लगाते हो और तब जाकर के वो कंपनी ग्रो करती है, उसकी वैल्यूएशन होती है। और इतिहास का सबसे बड़ा ये वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई $75 बिलियन की। नाउ एक और बात मैं बताऊं तो ये सिर्फ IPO नहीं था, ये एक धमाका था। कैसा धमाका था? IPO प्राइस क्या था आपको मालूम है? $135 पर शेयर का था, जिससे कि $75 बिलियन टोटल लार्जेस्ट IPO हुआ। 555.6 मिलियन शेयर सोल्ड टू पब्लिक वाया ACS फीलिंग। एलन मस्क के पास 4.8 बिलियन शेयर्स थे 42% स्टेक के साथ, और 350 मिलियन स्टॉक ऑप्शन थे $8.39 के साथ में। नाउ स्पेस एक्स सिर्फ अकेला $640 बिलियन IPO प्राइस था, कंबाइंड विद टेस्ला $1.1 ट्रिलियन। अब क्या हुआ? कितना पैसा उठा? एक ही दिन में स्पेसएक्स ने $75 बिलियन उठाया। 555 मिलियन शेयर्स। खरीदार कौन थे? इसको पब्लिक को बेचा गया। रेगुलर इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, सब ने हाथ बढ़ाया। डिमांड इतनी थी कि शेयर्स मिलना मुश्किल हो गया था। एलन मस्क का हिस्सा क्या था मैं बताता हूं। 4.8 बिलियन शेयर्स वाली जो बात होती है, ये सिर्फ स्पेसएक्स से उनकी होल्डिंग बनती है $648 बिलियन की। और सबसे टचिंग बात मैं बताऊं, 4400 एम्प्लॉयज मिलेनियर बने इस बार। कैसे मिलेनियर बने? देखिए, हुआ क्या था कि 4400, मतलब इसमें क्या हुआ था, स्पेसएक्स में काम करने वाले जो थे, हजारों एम्प्लॉयज को सैलरी के साथ ESOP मिलते थे, यानी कंपनी के शेयर्स। आज IPO डे पर वो शेयर्स अनलॉक हुए और एक ही झटके में 4400 लोगों की जिंदगी बदल गई। इंजीनियर, टेक्नीशियन, जैनिटर, मतलब सब लोग। आपको क्या ही बताऊं, जो भी सालों से स्पेसएक्स के साथ था आज करोड़पति बन गया। यही होता है जब तुम सही जगह सही टाइम पर काम करो। रॉकेट की तरह उड़ते हैं साथ काम करने वाले भी। आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी जो हालत हुई है, मतलब 4400 लोगों की, वो मिलेनियर बन चुके हैं। मतलब उनके पास इतनी नेटवर्थ आ चुकी है कि एक साथ में वहां पे अमीर हो चुके हैं। और ये करने वाला इंसान एक ही पुरुष है, एलन मस्क। आज की जो ये मैं चार्ट दिखाता हूं दोस्तों, आप ये चार्ट देखो। ये कोई नॉर्मल इंसान की कहानी नहीं है, ठीक है। ये आप 2021 में देखोगे, पहली बार वो
फर्स्ट टाइम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने थे 2021 में। एलन मस्क ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा और बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान, लगभग 200 बिलियन डॉलर का। अब आता है अक्टूबर 2025 का मामला, जब फर्स्ट एवर पर्सन बने जिनकी नेटवर्थ 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस की। बस इतना तो होगा ही, पर एलन मस्क रुके नहीं। फरवरी 26 में क्या हुआ कि इनकी जो नेटवर्थ है वो 800 बिलियन डॉलर हो गई। और अभी का क्या हुआ वो तो आप सभी जान ही चुके हो कि क्या ही बताऊं मैं उसके बारे में अब। And that's what SpaceX is all ये about. जो वेल्थ Is to take the fiction out of science fiction and create an exciting, inspiring future for everyone. We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point. We want to be able to take you there. Not just a few astronauts. I mean, you, literally you. There are always problems on Earth. There are always problems on Earth. There are always things that we wish to be better, that we want to solve here on Earth, and we should solve them. But there also have to be things that get you excited about the future, that make you glad to wake up in the morning, because you can't wait to see what happens next. And that's the future that SpaceX wants to bring to you. नाउ स्पेसएक्स में पैसा लगाना रिस्क है या रॉकेट है? व्हाई इन्वेस्टर्स आर बेटिंग बिग ऑन स्पेसएक्स? रेवेन्यू, स्टारलिंक एंड द विजन बियॉन्ड अर्थ। स्पेसएक्स की जो रेवेन्यू, पहले सुन, मैं बतलाता हूं कि कमाई कितनी है इसकी। स्पेसएक्स ने 2025 में कमाया 18.7 बिलियन डॉलर और ये 33% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पिछले साल से। मतलब बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में सिर्फ 2.6 बिलियन डॉलर था, मतलब बहुत कम था ये। 2.6 बिलियन डॉलर मतलब काफी कम है ये। और 25 में अचानक से 18.7 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो पैसा कहां से आता है? देखिए, सबसे बड़ा पैसा आता है आपका, किससे आता है आपको मैं बताऊं तो दुनिया भर में क्या हुआ, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट जो कि देता है 25% रेवेन्यू, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स 20%, बाकी सब 15%। स्टारलिंक एक्चुअली दुनिया भर में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर को इंटरनेट दे रहा है, बीच जंगल में, समुद्र में, पहाड़ों में, जहां केबल नहीं पहुंचता वहां स्टारलिंक पहुंचता है। अब असली ट्विस्ट यही आती है, तो लॉस हो रहा है यहां पे। कितने का लॉस मालूम है? 4.9 बिलियन डॉलर। क्यों हो रहा है? या इन्वेस्टर्स पैराडॉक्स क्यों बन जाते हैं? मतलब इतना ज्यादा क्यों करते हैं? देखिए, इतनी कमाई के बाद भी स्पेसएक्स प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है। 2025 में जो लॉस था वो 4.9 बिलियन डॉलर का था। और जनवरी 2025 में क्या हुआ कि 25 से मार्च तक कुमुलेटिव लॉस 8.7 बिलियन डॉलर का। मतलब एक हाथ से कमाओ, दूसरे हाथ से उससे ज्यादा खर्च करो। रॉकेट्स बनाना, स्टारशिप डेवलप करना, सैटेलाइट छोड़ना, ये सब बहुत महंगा काम है। तो फिर इन्वेस्टर्स पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर देख रहे हैं। उनकी बेट है स्टारशिप मिशन शुरू होंगे, मार्स कॉलोनी की तरफ पहला कदम उठेगा, एआई और सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर एक नया बिजनेस एंगल बनेगा, स्पेसएक्स एक्सएआई मर्जर के बाद और स्टारलिंक ग्लोबल स्केल पर एक कैश मशीन बन जाएगा। अगर सिंपली मैं बताता हूं, आज जो घाटा है ना, कल दुनिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनने वाली है स्पेसएक्स, और इन्वेस्टर उसी कल में पैसा लगा रहे हैं। रिस्क बड़ा है, पर अगर ये विजन सच हुआ तो रिटर्न भी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगा। तो ये जो पैसा है सिर्फ एक नए युग की शुरुआत है क्या? जी हाँ, एक तरह से नए युग की शुरुआत ही कहिए इसको। ए न्यू फाइनेंशियल एरा क्यों हो रहा है? पहली बात तो यह है कि एलन मस्क का असली पावर आता कहां से है। देखिए, उसके पास स्पेसएक्स का 42% हिस्सा है, उनके पास है 82% वोटिंग पावर। ये मैजिक है क्लास बी शेयर्स का। मतलब अगर बाकी में सब शेयर होल्डर्स मिला के भी एलन मस्क को रोक नहीं सकते। स्पेसएक्स अब टेस्ला से भी बड़ी हो गई है, लेकिन रिस्क है भाई। $1 ट्रिलियन गारंटेड नहीं रहेगा। टेस्ला एक शेयर्स अगर गिरे, जो पहले भी बार बार होते रहे हैं, तो एलन मस्क की नेटवर्क भी गिर सकती है।
दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस तो कह रहे हैं कि ये तो इतना पैसा, इतनी पावर, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? ये डिबेट अभी भी शुरू है और आगे क्या होगा वो देखना होगा। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? क्या स्पेसएक्स कभी प्रॉफिटेबल होगी भी या नहीं? क्योंकि रॉकेट्स महंगे होते हैं, इतना आसान नहीं होता सब कुछ करना। क्या 2026 का एंड तक मार्स मिशन होगा? क्या XAI और स्पेसएक्स का मर्जर एक नया AI इन स्पेस एम्पायर बनाएगा? जवाब अभी किसी के पास नहीं है, पर यही तो है $1 ट्रिलियन क्वेश्चन। चलो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।